मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाला दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था शहजादा, मगर ना तो उसमें बादशाहों वाला गुरूर था और न ही जाओ जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी राय की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता था। उसकी नेक चलने का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खुसूसियत अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक राया की मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था। तो उसने देखा कि गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और गधे से बातें भी किया जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है ना समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार होने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता है, गधे से बातें करता है, फिर फूट फूट कर रोने लगता है। चंद रोज यही मामला रहा जब रहमदिल शहजादे से उसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा। तो बाला के दरख्त की ओर से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, अरे लकड़हारे, तेरे इस तरह की बिलक बिलक रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान देख कर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। वो कहने लगा, मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मुयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था, उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्का देता, उन्हें जलील रुसवा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर के एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली पहन कर आई। ये सोच करके मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो लड़की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजरती, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हो गई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैंने और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से अल्लाह को याद करती रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रात वापस जाना उसके लिए मुमकिन न था और वो ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रैम न आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की शक्ल अख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैं अपने बेटे को गुरूर तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने बेटे पर लाद कर बेचने चला जाता हूँ और उसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादी की आंखें नम हो गई और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, गरीब इंसान, तूने बहुत जुल्म किया है। बेशक बुराई पर खामोश रहना, उसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं इसी गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा फिरता हूँ। उसी की तलाश में मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं ऐसे माफी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अदाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसकी आंखें भूनते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की माफी अल्लाह पाक से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुँचाने का कोई न कोई सबब जरूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदा पर जुल्म नहीं करता। लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिर कर बिलक कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ऐ शहजादे, आखिर माजरा क्या है? शहजादे ने घोड़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवारी बन कर आई थी, मगर बदबख्त तेरे मगरूर बेटे ने उस नेक औरत की जिंदगी छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश से तूफान का मुकाबला करती रही। शायद तुझे रहम आ जाए। बाल आखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को बूढ़ी जान बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूर के गश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ और मेरी माँ को जब घर लाया वो तो माँ की लाश देखकर मेरे कदमों के नीचे जमीन निकल गई।
اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ نے یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ آخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کروا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھے غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کروا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کی کرموگ نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گٹتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسو سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت لڑکا اسی لمحے اصلی روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا، شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے بھی اسے معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور بلندی کے لیے زوال ضروری ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، کوئی مرتبہ عطا کیا ہے، تو غرور مت کیجیے، کیونکہ غرور انسان کا عرش سے فرش پر گرا دیتا ہے اور اس میں وقت بالکل نہیں لگتا۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں میں باقی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ۔